नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने विशाखापट्टनम मेट्रो के लिए निविदाएं आमंत्रित करने और विजयवाड़ा मेट्रो को मंजूरी देने समेत 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि इन मंजूरियों से 1.5 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन जाएगा। सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्थसारथी ने कहा कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन निवेशों से 1.5 लाख तक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में फर्जी पहचान के साथ स्थानीय मंदिर में पुजारी बनकर रह रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित कोयली रायपुर गांव के रहने वाले कासिम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वह मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में एक शिव मंदिर में खुद को संतपाल का पुत्र कृष्ण बताकर रह रहा था। कासिम लगभग 1 साल से इस फर्जी पहचान के साथ मंदिर में रह रहा था और अनुष्ठान वगैरह भी करा रहा था। वह वार्षिक कावड़ यात्रा से पहले मंदिर से चला गया था, लेकिन शिवरात्रि के अवसर पर वापस आ गया। ग्रामीणों ने उसे मंदिर की दान पेटी से पैसे निकालते हुए पकड़ लिया था। झारखंड में सरकार की ओर से संचालित किए जा रहे सभी अटल मोहल्ला क्लिनिक अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाने जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य भर में करीब 140 मोहल्ला क्लिनिक संचालित हैं। इन क्लिनिक्स की स्थापना शहरी और ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके गांव मोहल्लों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इस निर्णय को कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जब भी झारखंड में विकास की दिशा में कोई सकारात्मक पहल होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार उसे विवाद में घसीटने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 25 जुलाई 2025 को 4078 दिनों तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड पूरा कर लिया है, जिससे वे इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के कार्यकाल को पीछे छोड़कर इस श्रेणी में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी से आगे सिर्फ अब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। बता दें कि मोदी पहले ही 3 लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। पीएम मोदी आज अपनी 2 देशों की यात्रा के अगले चरण में ब्रिटेन से मालदीव पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के आमंत्रण पर मालदीव जा रहे हैं और उनकी मालदीव की यह तीसरी यात्रा होगी। साथ ही पीएम मोदी का यह दौरा मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद पहली बार किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होगा। मोहम्मद मुइज्जू सरकार के कार्यकाल में यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह मालदीव में कुछ नेताओं की ओर से भारत विरोधी बयानबाजी और अभियानों के कारण हाल ही में दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद पहली बार हो रही है। इजराइल और गाजा के साथ चल रहे संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले को वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में औपचारिक रूप से घोषित करेंगे। आपको बता दें कि मैक्रों ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब गाजा में जारी युद्ध और वहां के लोगों की भूख और तकलीफ को लेकर दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि गाजा में युद्ध तुरंत रुके और आम नागरिकों की जान बचाई जाए। मक्कल निधि मय्यम प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। हसन ने कहा कि मैं आज दिल्ली में शपथ ग्रहण करूंगा और अपना नाम दर्ज कराऊंगा। एक भारतीय होने के नाते मुझे जो सम्मान दिया गया है, मैं उसी के साथ इस कर्तव्य को पूरा करूंगा। कमल हसन का उच्च सदन में निर्वाचन उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि वे पहली बार राष्ट्रीय विधायी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन में नामांकित किया गया था। लंबे वक्त से अशांत चल रहे मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सीमा को बढ़ा दिया है। लोकसभा में इससे जुड़े प्रस्ताव को पेश कर दिया गया है और अब इसे राज्यसभा में रखा जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री आज यानी शुक्रवार को प्रस्ताव को राज्यसभा में रखेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी 2025 को की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू करने का अनुमोदन करता है। बता दें कि मणिपुर में हालात के लगातार खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने इस साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इससे पहले एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 66 कट्टर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो राज्य में वामपंथी उग्रवाद के लिए एक बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि हथियार डालने वालों में 49 उग्रवादी शामिल थे, जिन पर कुल 2 करोड़ 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें उच्च पदस्थ नेता और लंबे समय से उग्रवादी शामिल थे। इनमें सबसे प्रमुख रमन्ना इरपा उर्फ जगदीश था, जो विशेष क्षेत्रीय समिति का सदस्य था और जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। यह सामूहिक आत्मसमर्पण 5 जिलों में हुआ, जिसमें बीजापुर से 25, दंतेवाड़ा से 15, कांकेर से 13, नारायणपुर से 8 और सुकमा से 5 उग्रवादियों ने औपचारिक रूप से हिंसा का त्याग किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा की शपथ ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने बयान देते हुए कहा कि कई देशों के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चर्चा चल रही है। भारत ने ब्रिटेन के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के लिए अरबों डॉलर के अवसर खुलेंगे। पीयूष गोयल ने IANS से बात करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड, ओमान, चिली, पेरू और यूरोपीय संघ के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी अच्छी चर्चा हो रही है। वाणिज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी वार्ताओं के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।